श्रीनगर सिटी में जो ITMS है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वो शुरू कर दिया गया है। और क्या सिर्फ ITMS सिर्फ चालान के लिए यूज़ किया जाता है या इसके और भी काम हैं? तफसीलात के लिए हमारे साथ CEO स्मार्ट सिटी डॉक्टर ओवैस मौजूद हैं। सर, बताइएगा क्या है ITMS और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कैसे इसको इंटरलिंक्ड है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिटी का नर्व सेंटर है, जिसमें सारी जो सर्विसेज हैं, जो IT रिलेटेड सर्विसेज है, वो लिंक्ड हैं। हमारे यहाँ पे श्रीनगर स्मार्ट सिटी में मुझे लगता है वन ऑफ द वेरी फ्यू स्मार्ट सिटीज़ है जिन्होंने अपना SD नेट फाइबर जो है वो ले किया है, ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट रहें, हमारे पास अपना फाइबर नेटवर्क हो, जिसके ज़रिए हम ये कैमराज वगैरह का फीड आज देख रहे हैं। इसी तरीके से जो SMC बाकी डिपार्टमेंट्स की जो सर्विसेज हैं, इवन आने वाले टाइम में और भी डिपार्टमेंट्स हमसे मदद ले सकते हैं, क्योंकि अब एक्सपर्टीज़ हमारे पास है। और भले ही वो किसी भी तरह की CCTV इंस्टॉलेशन हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ऐप बेस्ड कुछ एप्लीकेशन बनानी हो, वो हम सब लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ICCC का ITMS भी है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारे अभी फ़िलहाल 62 जंक्शंस हैं जो फंक्शनल हैं। 1000 से ज़्यादा कैमराज लगाए गए हैं, 2 वे इंटरेक्शन का सिस्टम रखा गया है, वहाँ स्पीकर है, वहाँ पे एक पैनिक बटन है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई हैं। और ये जो सिस्टम है, ये ट्रैफिक वॉल्यूशंस को मॉनिटर करता है रियल टाइम, और कोई भी हमारा अगर कोई स्टॉप लाइन को वॉयलेट करता है ड्यूरिंग, अगर रेड लाइट है, उसको ये कैप्चर कर सकता है। कोई सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, या फिर अगर हेलमेट के बगैर है, या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, उन सब चीज़ों पे चलानिंग की जा सकती है। आने वाले टाइम में हम इसमें स्पीड का जो भी है वो चलान वो भी इंटीग्रेट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से गाड़ियाँ बढ़ गई हैं रोड पे, तो कई बार इम्पॉर्टेंट होता है कि हम डिसिप्लिन से चले, ना सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए बल्कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए। दूसरा, इनडिसिप्लिन से जामिंग की भी समस्या सामने आती है, उस चीज़ को भी ये मॉनिटर कर सकता है। और अगर कहीं किसी जंक्शन में कोई इशू होता है तो इमीडिएटली ये हमारे नोटिस में आ जाता है। कहीं पे ओवर जामिंग है, कहीं पे कोई इशू हो गया, कोई व्हीकल ख़राब हो गई है जिसको टो करने की ज़रूरत है, तो वी हैव अ सिस्टम जिसमें हम देख के जो वहाँ पे हमारी सर्विसेज हैं, जो भी हमारे टोइंग सर्विसेज देगा या ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है, वो कंसर्न को फ़ोन करके अगर कोई गाड़ी ख़राब है जिसकी वजह से जैमिंग हो गई तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर एम्बुलेंस है, किसी को मूव करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा जो ATCS है, जो कि ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो भी इसी से इंटीग्रेट हो रही हैं। तो इवन हम ट्रैफिक लाइट्स को इंटेलिजेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अगर कहीं पे हमें लगता है इस जंक्शन में एम्बुलेंस फंसी है या कुछ वैसा इशू और उसको ग्रीन करना है, तो हम उसको ग्रीन कर सकते हैं और बाकी को उस हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। मिलियन प्लस सिटी हैं हम, और हमें ज़रूरी है कि हम IT बेस्ड एप्लीकेशंस को लेके आगे बढ़ें। और क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं होता कि आप फिजिकल चलानेंगे कि गाड़ी की हो, उस वजह से जो हमारी वॉलेशंस है वो भी बढ़ती हैं। तो इसको किया गया है, और इसका एक कंट्रोल रूम ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर जो है उनके ऑफिस में भी बनाया गया है, वो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इवन स्पीकर का कंट्रोल उनके पास है, वो अगर कोई अनाउंस करना चाहें, कोई चीज़ बोलना चाहें, वो बोल सकते हैं वहाँ पे। और जो पैनिक बटन है, वो उसका ये फ़ायदा रहेगा कि अगर कोई सिटीज़न को कोई इशू नज़र आता है, पैनिक बटन दबाता है, तो इमीडिएटली फोकस उसके ऊपर चला जाएगा और वहाँ देखा जा सकता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, और वहाँ पे एम्बुलेंस या बाकी सर्विसेज भेजी जा सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है एक शहर के लिए, और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में और स्ट्रेंथन होगा। और ये एक लर्निंग कर्व होता है। अभी इनिशियली 62 जंक्शंस हैं, आने वाले टाइम में जंक्शंस भी बढ़ेंगे और इसको और स्मूदन किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक को इससे फ़ायदा होगा। सेफ्टी जो है पेडेस्ट्रियन की, पब्लिक की, जो ड्राइवर्स हैं, पिलियन राइडर्स हैं, उन सब की बढ़ती है। और ये ज़रूरी भी है पब्लिक को अब जानना कि इस तरह का सिस्टम यहाँ पे लगाया जा चुका है। सर, जिस तरीके से हम पीछे देख रहे हैं बहुत सारे कैमरास हैं, तो कुल मिलाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जंक्शंस पर ITMS सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, वो सारे कैमराज जो हैं हम वो यहाँ पर देख सकते हैं? और चालान्स क्या यहीं से जनरेट होते हैं या SSP ऑफिस के थ्रू जनरेट होते हैं? देखिए, चलानिंग अथॉरिटी जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उनके थ्रू ही वो अभी जनरेट होते हैं, बट इसका वो जो एक्सेस है उनको भी दिया गया है उस चीज़ के लिए। और ये सारे कैमराज जो हैं ये यहाँ से देखे जा सकते हैं, मॉनिटर किए जा सकते हैं। और यही कैमराज SSP ट्रैफिक जो उनका ऑफिस है उनसे भी मॉनिटर किए जा सकते हैं। इनमें जो चलानिंग है वो उसके लिए कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, वो हमने हासिल किए हैं, जिनमें हमें हर एक डिवाइस को नोटिफाई करना होता है, उनका नंबर नोटिफाई करना होता है, पब्लिक
पब्लिक के नोटिस में लाना होता है, वो ऑलरेडी हो चुका है और उसके तहत ही हम उन डिवाइसेस को चलानिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो वो भले ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास जो स्पीड रडार गन है या जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे नोटिफाई हो जाते हैं, तो वो हमारे जो कैमराज हैं वो नोटिफाई हुए हैं और अब ये जो चलानिंग है ये प्रॉपर्ली की जा सकती है और इसका जो लीगल प्रोसीजर है उसके हिसाब से चलानिंग होती है। सर, जिस तरह से मैं अभी देख रहा था कि सारे जो कैमराज हैं उनका फोकस जो है वो नंबर प्लेट पर ही है। क्या जो बाकी CCTV कैमराज हैं जिसे क्राइम डिटेक्ट होता है, क्या ये वही कैमराज हैं या इसके लिए स्पेसिफिक अलग से कैमराज लगाए गए हैं? नहीं, हमारे 3 अलग अलग तरह के कैमराज हैं। तो जो एक कैमरा है वो नंबर प्लेट पे फोकस करता है और जो दूसरा हमारा कैमरा है वो ओवरऑल व्यू लेता है। एक हमारा PTZ है जो कि हमें देखने में सर्विलेंस में मदद करता है। तो जो चलानिंग वाला कैमरा है, जब उसको सिग्नल जाता है कि इस वाली पर्टिकुलर गाड़ी ने इंटीग्रेटेड है, ये कनेक्टेड है, इस वाली गाड़ी ने वॉयलेशन किया है, तो चलानिंग वाला कैमरा उसकी नंबर प्लेट की कैप्चर करता है फोटोग्राफ। क्योंकि नंबर प्लेट आप देखेंगे कैमराज कितने ऊपर लगे हैं। अगर हम नॉर्मल सर्विलेंस कैमरे जो भी चल रहे हैं, ये हमारे नॉर्मल सर्विलेंस कैमरा है, इनमें अभी नंबर प्लेट पड़ी नहीं जा रही है, इसलिए नंबर प्लेट के लिए स्पेसिफिक कैमराज हैं जो सिर्फ नंबर प्लेट पढ़ते हैं। तो और कल जो ये चेक किया गया 102 चलानिंग जो की गई है 102 गाड़ियों, एक जंक्शन पे 3 कैमराज, एक जंक्शन पे 3 अलग अलग तरह के कैमराज हैं। तो हमारे जंक्शंस पे ज़्यादा कैमराज भी हो सकते हैं, टाइप 3 है क्योंकि कोई जंक्शंस हमारे जो हैं वो बोथ वे कैप्चर कर रहे हैं, कोई जंक्शंस हमारे बड़े हैं तो उनमें उस हिसाब से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं, किसी किसी जंक्शन में 11 कैमरे तक हैं, बट वो 3 अलग अलग तरह के कैमरा है। एक कैमरा नॉर्मल PTZ है, एक कैमरा हमारा वॉयलेशन को डिटेक्ट कर रहा है और तीसरा कैमरा नंबर प्लेट पर फोकस कर रहा है। तो इस तरह के कैमराज हैं और ये जो चलानिंग है ये स्मूथ चली है। कल भी जो हमने देखा है 102 चलान हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये स्मूथली ही चलेगी और हम इसको क्योंकि ये IT बेस्ड सिस्टम है, हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। हम जो आने वाले टाइम में और इंटीग्रेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया स्पीड का भी वॉयलेशन है, बाकी वॉयलेशन है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसी पे हमारा वो इंटीग्रेट हो जाए। सर, आपने अभी स्पीकर्स और पैनिक बटन जो है उसकी बात की थी, थोड़ा सा मज़ीद इसमें थोड़ी सी डिफ़ाइन कीजिएगा कि किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को जो है यूज़ किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही माइनर वॉयलेशन है, लोग स्टॉप लाइन पे नहीं रुक रहे हैं, अब हमें डिसिप्लिन भी चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिस पे आप चाहेंगे कि यहाँ से उनको कम्युनिकेट किया जाए कि ऐसा मत करिए और वो चीज़ वहाँ पे अनाउंस की जा सकती है या किसी और तरह की कोई अनाउंसमेंट है जो हमें सारे जंक्शंस पे देनी है वो की जा सकती है। मेनली ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स कई बार हमें इमीडिएट कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके लिए भी काम आ सकता है। तो इसके अलग अलग यूजेस हैं और मोस्टली जो मैंने देखा है बाकी सिटीज़ में, यहाँ पे तो अभी शुरुआत है, बाकी सिटीज़ में नॉर्मली कई बार वार्न करने के लिए काम आती है कि आप स्टॉप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, पीछे रहिए, ताकि 1-2 बार किसी को बोलते हैं तो वो थोड़ा सा वो अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ हमें कोई देख भी रहा है, तो ताकि सबके इसी तरह से चलान ना होते रहें, किसी को हम वार्न भी कर सकें, उसके लिए काम आती है। बट इसके मल्टीपल यूज़ है, इवन ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, इवन ड्यूरिंग एनी इशू ये काम आ सकती है, कोऑर्डिनेट करने में काम आ सकता है। इसी तरह पैनिक बटन आप देखें क्योंकि एक स्क्रीन में एक लिमिटेड नंबर आ सकता है, फ़िलहाल अगर हम चाहें तो 66 दिखा सकते हैं, बट बहुत छोटे छोटे होंगे कैमरास। तो अगर कोई सिटीज़न को लगता है कि यहाँ पे कोई इशू हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है जिस पे हमें इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करना है या फायर सर्विसेज को कॉल करना है, कुछ भी करना है, तो इमीडिएटली जैसे ही वो पैनिक बटन दबाएगा तो उसकी तरफ वो ध्यान चला जाएगा, हमारे जो कंट्रोल रूम है उनका, और वो उस पर देख लेंगे कि क्या इशू हो गया है और वो इशू देख के इमीडिएटली एक्ट कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स टाइम जो है हमारा वो कम हो जाए, कोई भी अगर इंसिडेंट होता है उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि ट्रैफिक वायलेशंस में, नॉर्मली एक्सीडेंट्स में रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होने की वजह से कई बार जो हमारी दिक्कतें हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो हमें उस चीज़ को भी रिड्यूस करना है। तो आखिर में एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जो बाकी जंक्शंस हैं, आपने कहा कि 60 के आसपास जो जंक्शंस हैं वो कवर किए गए, पूरी सिटी कब तक कवर होगी, कोई इसका टाइमिंग वगैरह रखी गई है? देखें, अब तो हमारे पास सिस्टम इन प्लेस है, हमें खाली जंक्शन इंस्टॉल करने हैं। तो एज सच आप देखेंगे हर साल इसमें कुछ ना कुछ एडिशंस होंगे। अब अगले साल का टारगेट हम अभी डिसाइड करेंगे कि कितने और जंक्शंस हम इसमें लगा सकते हैं। अभी हमारा इमीडिएट जो हमारा फोकस है वो है कि हम अपनी ट्रैफिक लाइट्स को पूरी तरह फंक्शनल कर सकें। 33 जंक्शंस हमारे पूरी तरह फंक्शनल हैं। 33 जंक्शंस में अभी कुछ इंप्रूवमेंट्स चल रही हैं, तो वो इसके साथ इंटीग्रेट करें और हम हर साल कुछ ना कुछ टारगेट रखेंगे जिसमें हम जंक्शंस इंप्रूव करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।